जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम। तो साथियों, कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप काफी दिन हो गए कोई कहानी नहीं बताई। तो आज अपन एक बहुत ही शानदार राजस्थान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रेम कहानी है महेंद्र और मूमल की। महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी की बात करेंगे। तो महेंद्र और मूमल, महेंद्र और मूमल, देखो क्या है कि भाई आपने ये महेंद्र और मूमल की कहानी कई बार सुन ली होगी। इसमें क्या है कि कहानी नहीं बदलती है, हम लोग पढ़ाने वाले इसको बढ़ा चढ़ाकर इसको इंटरेस्टिंग बनाकर सुनाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को अच्छी लगे। तो मैंने भी एक कोशिश की है इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। आप देखना, बहुत मजे आएंगे आपको ये क्लास देखने के बाद। तो साथियों, अपन महेंद्र और मूमल की कहानी की बात करते हैं। महेंद्र कौन था? ये महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। कहां का राजकुमार था? एक स्थान आता है अमरकोट। ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार कहानी है। और अगर आपने लास्ट तक इस कहानी को देखा तो यकीन मानिए आपको सच्चे प्रेम की याद आएगी कि वास्तव में प्रेम जो है वो किस प्रकार का होता है। महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था और मूमल ये एक स्थान पड़ता है लोदरवा, और लोदरवा पड़ता है जैसलमेर में। लोदरवा जैसलमेर में, ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। क्या होता है कि महेंद्र और महेंद्र को एक बनई हो, एक जीजो, जीका को नाम के हो महेंद्र को जीजो, जीका को नाम हो हमीर, हमीर जडेजा, हमीर जडेजा। इसका संबंध अजय जडेजा और रविंद्र जडेजा से किसी भी प्रकार का नहीं है, तो आप उसके साथ में इसको मत सोचना कि भाई ये जो है वो अपन रविंद्र जडेजा और अजय जडेजा को देखते हैं, उनमें से कोई नहीं। ये बहुत पुरानी घटना है। महेंद्र और इसका जीजा जो जिसका नाम था हमीर जडेजा, दोनों एक बार क्या होता है शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं, बीती ने निश्चय करके गया कि आज अपा हिरण को ही शिकार करांगे, सॉरी खरगोश को शिकार करांगे, यानी कोई चतुर जानवर का शिकार करेंगे। चाहे वो हिरण हो चाहे वो खरगोश हो, कोई चतुर जानवर जिसको पकड़ना मारना शिकार करना मुश्किल हो, ये निश्चय करके गए। घर से जाते हैं तो इन्होंने खरगोश का पीछा करना शुरू किया। अब धीरे धीरे खरगोश के लेरे लेरे चाल बोक रहा। अब बहुत ज्यादा तीर वगैरह भी मारा, लेकिन खरगोश हाथ को नहीं आया। देखते ही देखते रास्ता भटक गए। आगे उसके पीछे जा रहे हैं खरगोश के, सूर्यास्त भी हो गया और खरगोश के पीछे दौड़ते रहे। खरगोश इनके हाथ नहीं आता है। क्या होता है दोस्तों, खरगोश अंत में कहीं छिप जाता है। इन दोनों ने देखा भैया पर रास्ता तो भूल गया, अब वापस घर किया जाओ, टेंशन शुरू होगी। तभी जैसलमेर के अंदर एक नदी पड़ती है जिसका नाम था काक नदी। कौन सी नदी है? काक नदी। इस काक नदी के किनारे ये जाते हैं और इनको दूर एक मेल दिखो, और भी मेल के अंदर चारणों दिखो तो उसके आन लाग्यो हुए कि भाई आपा भी मेल में चला और खानो वाणो खा लिया, और आऊ ही पूछांगा आपा घरे जान को रास्तो, अमरकोट जान को रास्तो। दोस्तों क्या होता है, इन्होंने सोचा कि रात को तो बेकेंगे घरे जावा तो ठीक बात को नहीं, सुबह होते इनके घर जाएंगे और रात को हम यहीं पर विश्राम करते। काक नदी के किनारे दोनों आराम करने लग गया। जी सुबह हुई, सुबह उठता ही महेंद्र और हमीर जडेजा ए दोनों उठ गया ईमेल के अंदर, जो लोदरवा जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ईमेल में गया, जाके द्वारपाल से निकल के हो कि भाई मैं अमरकोट पाकिस्तान को राजकुमार हूँ, मेरा नाम है महेंद्र, वो मेरो जीजो है, मैं दोनों रास्तों भटक गया और भूखा भाई, सागे तो रोटी खवाओ और सागे माने राह बताओ अमरकोट जान को। बोले ठीक है। अब भाई राजकुमार का नाम सुना तो खाना तो खिलाएंगे, खानो खिला दियो। अब महेंद्र के अभिमान रास्तों और बता दो। तो
उन द्वारपालों ने कहा कि हम ऐसे रास्ता नहीं बता सकते। महेंद्र क्यों, तो क्या दिक्कत होगी, अब और क्या चाहिए था ना। बोले हम आपको जो मुमल है हमारी राजकुमारी, उसके साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ में वार्तालाप करना पड़ेगा। तो बोले वो है खट्टा तारी मुमल है, मैं मीटिंग कर लिया दबा दब सल्टा दिया और जाओ हमारे घरे। ऊपर वाले कमरे के अंदर कौन है, मुमल है। ठीक है, हमीर जडेजा क्या पहला मैं जाऊंगा, महेंद्र क्या पहला मैं जाऊंगा। आ दोनों लास्ट में सल्ट गए, हमीर जडेजा ने भेजो। मुमल रास्ते के अंदर ईशा भयानक दृश्य बना रखा कि जी ही हमीर जडेजा ऊपर महल के अंदर जान लग रहे तो रास्ते के अंदर एक शेर दिखाई दिया, और जी ही वो शेर के करने गयो तो वहां से एक आवाज आ रही है, वो भी किसकी तरह, शेर की तरह। हमीर का पसीनो आ गयो, यार अड़ तो कोई गड़बड़ है, मुमल मामल को नहीं हो तो कोई अड़ंगो और ही है, अडून वापस चलना भी मैं फायदा में रेशा। अमीर नीचे पाछो आ गयो। महेंद्र की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, बेटा मेरी तो होगी, तू देख तेरे लिए, तू उड़ जा, जाके कर ले मीटिंग। महेंद्र जाता है। अरे एक शानदार योद्धा वीर नौजवान महेंद्र ऊपर जावे, बी टाइम शेर भी आई, शेर के करने गयो तो शेर वाली आवाज आई। महेंद्र ने डर को लाग्यो, महेंद्र तलवार काट गए और शेर की नस पर मारे। तो महेंद्र ने पता चले बोले या तो एक योजना है, मोम का बना है शेर तो। अब महेंद्र को जो भी दृश्य दिखाई दिए, महेंद्र सोचे कि भी ये तो क्या है, डुप्लीकेट है। महेंद्र धीरे धीरे चाल बोक रहे हो, ऊपर महल में गयो और महल में एक इतनी खूबसूरत लड़की देखी, नाम हो जी मुमल, बड़ी फूटरी छोरी। मुमल ने, महेंद्र मुमल को देखता है और मुमल किसको देखती है, महेंद्र को देखती है। एक दूसरा का नैन मिलिया, और नैन मिल गई तो फिर बातें तो आप ही मिलनी। महेंद्र बैठ गयो, अंगी हताई शुरू होगी। अब भाई हताई इतनी लंबी चाल गई कि कद सुबह शाम होगी, बेरो कौन चाल्यो। महेंद्र देखियो भाई शाम होगी, वापस तो जानो पड़सी। तो बोले वापस जाए। महेंद्र ने कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा। मुमल कहते नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। महेंद्र कह रहा बावड़ी होगी कि जान क्यों कौन दे, नहीं अब तन मेरे साथ ब्याह करना पड़सी। महेंद्र क्या, देवी तेरे वर्गी देवी 5-7 और है मेरे, ब्याह मैं कौन कर सकूं तेरे साथ। मुमल के अगर ब्याह ना करे तो ठू जान कौन दू। महेंद्र सोचो यार अट तो फंस गया, मरीडो सांप गल में गल गयो, क्या करा। मुमल कहती है कि तू उड़ जा पर रोज मेरू मिलन आवे को। महेंद्र क्या पागल है गे, यह संभव थोड़ी है रोज मिलन आनो ना, तन रोज को मिलन आनो पड़ेगा। महेंद्र बोलियो देवी यहाँ तो पार कौन पड़े, क्या अगर ना आवे तो मैं जान कौन दू तन। महेंद्र देखो फंस गया उल्टा। महेंद्र क्या अपने शनिवार दीतवार राख ले, कोचिंग की भी छुट्टी रहे, कोई प्रॉब्लम भी कोनी, गरगन भी सब कोनी ना, आनो रोज पड़ेगो। महेंद्र ने अठू जान खातर वचन देना पड़ो कि भाई मैं दिल्ली आऊंगा। अब महेंद्र यहां से नीचे आता है। अमीर कह रहा बेटा तेरी तो बहुत लंबी वार्तालाप चली रहे, इड्डी के वार्तालाप होगी, इसी किसी का मुमल, पूछ मत, जो देखा था मैंने वो दृश्य कोई और ही था। क्या खूबसूरती थी उस नैनों की, इतनी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। महेंद्र और हमीर वापस जा रहे हैं। महेंद्र के दिमाग में एक ही टेंशन, बट रोज को आऊंगा कि आठ। महेंद्र के काम करियो, सीधो अमरकोट में जाके एक बुढ़े आदमी कन जाओ, वर्द आदमी गांव के अंदर सारा समझदार आदमी बिन जागे कह दादाजी प्रणाम। हाँ बेटा बोल, के बात ही। बोले कोई आपने निशो ऊंट है के जिको ले गए अठू में लोदरवा जाऊं और दिन छिपे यानी कि रात ने जाऊं और दिन उगना पहला पहला पाछो आ जाऊं। बोले हाँ बिल्कुल है। कौन सो, चित्तल नाम को एक ऊंट है, वो तन रात ने ले जाएगो और दिन उगण उगण पहला पहला तन पाछो ले आते। ठीक है, चित्तल के ऊपर सवार हो गए। रोज महेंद्र मुमल मिलन जावे
और मन लग गया कि वो एक गानो है कि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और वो गानो शायद महेंद्र मुम्मल वाली मुलाकात ने देख के बनाएड़ो है। इसको अमेश रसमिया ने कंपोज किया था, तो भाई उसके अनदेखे बनाएड़ो है। महेंद्र रोज को मिलना है और इनकी मुलाकात काक नदी के किनारा हुआ जैसलमेर में। महेंद्र के घर वाला शक की निगाह शुरू होगी। महेंद्र की मम्मी की टेंशन, पापा की टेंशन, तो रात ने जय टिंगर जय खटे पतो करो। जाके बीनणी ने पूछे, बोले बेटा तन्ने बेरो है और रात ने खट जाए। बोले ना मम्मी जय जरूर है पर इया बेरो कौन जय खटे। तो पता किया तो पता चला कि ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मुम्मल से मिलने के लिए जाता है। क्या पर जय भी रात ने वो पाछो आ जाए, बोले चित्तल पर जय खत्म करो इसको। चित्तल ने मार दियो। अब महेंद्र का पसीनो फेर आ गयो, यारा तो गड़बड़ होगी। एक ही तो अपने गन साधन हो और वो ही घर टपका दियो। अब बाजो बाजो पाछ हो गयो भी आदमी का। जागे के महाराज है दादा बिने तो सल्टा दियो, कोई और है क्या अपने गन जुगाड़ है तो सूरी पर ध्यान रखना पड़े। बोले बताओ तो सूरी है कौन। बोले एक ऊंटनी है एक सांड है जिकी वो नाम है आंगी, इन ले जाए पर को ध्यान रखी बेटा। बोले के अगर तय इंग थोड़ी बहुत मारा मूरी करी नहीं तो आतन राह बुला देगी। बोले मैं क्या मारू ले जाऊंगा। ठीक आंगी पर सवार हो गए और 20 दिन जान लाग रहे हो महेंद्र मुम्मल मिलन। अब आंगी होले 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 चाले। हम जू आ होले होले चाले जू महेंद्र की धड़कन तेज हो है। बेटी आ तो अपन टेम सिर कौन पुगावे। इन्हें मुम्मल खड़ी खटे काक नदी के किनारे मुम्मल खड़ी और आई डिक्का किन्ने महेंद्र ने। और महेंद्र बिचारो ई अंगी पर चढ़ेड़ो और अंगी होले 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 नई बीननी तरिया चले। अण कोड़ो उठायो और थोड़ो सो मार दियो अंगी के ऊंटनी के सांड के मार दियो। अब भाई साहब सांड जैसलमेर के धोरांग में चुंदा दियो, यानी रास्तों ही बुला दियो कि न महेंद्र ने। महेंद्र को पूरी रात तक इन जैसलमेर की ताती रेत के में घुमायो। ये मुम्मल जो है ना इसने देखा बेटो आज आयो कोनी बात की है कोई दिक्कत होगी। फिर इन सोचो साजर पंचर हो गयो लो भाई कोई 100 दिक्कत हुआ आदमी कोई हो ही जाए। एक आधा दिन तो एडजस्ट करना ही पड़े, कदी कदी तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़े। मुम्मल डीक बोकरी सुबह हो गई। इसको लगभग 4 बज गए थे मुम्मल को इंतजार करते हुए। मुम्मल पाछी आ गई मेल में आ गई मुम्मल की एक बहन जिकी नाम हो सुम्मल। ए दोनों बेना बेना मन यहाँ लगे कि टूंटा टांटी निकाले। टूंटा टांटी ये एक टूंटिया अपन गीत भी गाते हैं, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गाया जाता है विवाह के अवसर पर भी। लड़के की बारात की विदा रवानगी के बाद में गाया जाता है। ए दोनों बेना टूंटा टांटी निकाले। सुम्मल कपड़ा पहन रखा आदमी वाला कपड़ा पहरेड़ा देख के मुम्मल और ये सुम्मल दोनों टूंटा टांटी निकाल रही। आंगी सहेलियां भी अंग सग गए। महेंद्र सुबह 7 बजे आयो और 20 टाइम तक सुम्मल ने और मुम्मल ने दोनों नागी नींद। अब दोनों सागे ही सुती। और सुम्मल कपड़ा किसा पैर रखा पुरुषाला। अब अन्य यहाँ देख गए महेंद्र देखो कि आपन तो दिया मुम्मल के गोली किसी रबड़ वाली अठत कोई आदमी और सुती हुआ। महेंद्र आपको कोड़ो बैठे घेर के पाछो आ गयो। मुम्मल सुबह हुई, मुम्मल देखो बेटो आयो कोनी। फिर मुम्मल ने भी वो कोड़ो दिखो बेटा, बड़ा समझ गई कि भाई आयो जरूर हो लेकिन माने बेना बेना सुती देख के पाछो उठ गयो। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। 1 दिन गयो, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 10 दिन, 15 दिन, महीनों हो गयो। मुम्मल रोज की काक नदी के किनारे इंतजार करे पर महेंद्र को नहीं आवे। फिर क्या काम करियो मुम्मल बोली कि अब अपन आप नहीं जानो पड़सी। मुम्मल आपको रथ ले गए और आ खटा गई अमरकोट में आ गई पाकिस्तान में।
महेंद्र वाला घर आगे आगे हिलो मारियो, बोले मैं महेंद्र हूँ मिलने है। द्वारपाला जाके महेंद्र ने क्यों, बोले महाराज आपसे कोई मिलने आया है, कोई मुमल नाम बता रही। महेंद्र कह भी नहीं कह दो क्या महाराज ने तो बुखार चढ़ रही है, आ कौन सके मिलन। बाज आगे बापड़ा क्यों, बोले बुखार चढ़ रही है मिलन कौन ही आसके। मुमल का चलो कोई नहीं, जत्ताएंगे बुखार ना उतरे जत्ता मैं अठे ही बैठी इंतजार करने लगी। एक दिन जिये पूरा हुए, दूसरा दिन उठता ही सैनिक भेज दे कि भाई पता करो महेंद्र की तबीयत कैसी है। महेंद्र फिर जवाब दे बोल ठीक कौन। धीरे धीरे 15-20 दिन महीना और निकल गया। मुमल वहीं खड़ी बेचारी इंतजार करे। महेंद्र तंग आ गयो। महेंद्र देखो पीछो छुड़ा लेनो चाहिए अपन। महेंद्र के काम करियो, द्वारपाला ने कह दियो कि मुमल ने जागे यहाँ कह दियो कि महेंद्र ने तो कालो नाग खा गयो। अब द्वारपाला जागे मुमल ने कहो कि महेंद्र ने तो कालो नाग खा गयो। आ सुनता है मुमल का बठे के निकल गया, प्राण निकल गया, मुमल बठे ही मर गई भाई। ई बात को महेंद्र ने बेरो चालियो, महेंद्र बाज गयो। अब आया हूं क्यों है, मुमल तो मर गई। अब महेंद्र मुमल की दे ने लाश ने आपकी गोदी में ले गए रोए, रोया हूं क्यों है। महेंद्र भटक गया और भटकता भटकता जैसलमेर के धोरों में वहीं पर मुमल 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 करता हूं पागल हो जाता है। परंतु फिर भी इन दोनों की क्या नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती। ये साथियों अपने राजस्थान इतिहास की जहां तक मुझे लगता है सबसे अच्छी प्रेम कहानी है। इसमें प्यार भी है, इसमें नफरत भी है, सच्ची प्रेम कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।